और ईरान के हमलों से बचने के लिए अमेरिका ने इस बार कुवैत और बहरीन के बेस पर बहुत कम हथियार और विमानों को रखा है। ईरान के आसपास से हथियारों को जॉर्डन के बेस पर भेज दिया गया था, लेकिन ईरान अब लगातार जॉर्डन पर हमले कर रहा है। ईरान के सटीक प्रहार के बाद अमेरिका ने दावा किया है कि ईरान को चीन और रूस जैसे देशों से मदद मिल रही है। ईरान खुफिया इनपुट के आधार पर अपनी दिशा बदलने वाली मिसाइलों से हमले कर रहा है और यही वजह है कि ईरान की मिसाइलों को हवा में नष्ट करना मुश्किल हो रहा है और अमेरिका के नुकसान का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। अमेरिका की इसी रणनीति की वजह से जॉर्डन अब जंग का नया केंद्र बिंदु बन गया। ईरान जॉर्डन पर कई चरणों में हमले कर चुका है। जॉर्डन में फिर 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई। ईरान को चीन और रूस जैसे देशों से मदद मिल रही है। ईरान के पास अमेरिकी विमान और हथियारों की जानकारी। ईरान चीन रूस की मदद से सटीक निशाना लगा रहा है। और रिपोर्ट के मुताबिक रूस और चीन अपनी सैटेलाइट के जरिए ईरान की मदद कर रहे हैं और ईरान को खुफिया जानकारी भेजी जा रही है। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि ईरान को लगातार सैटेलाइट डेटा की सप्लाई की जा रही है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक जॉर्डन के बेस की पूरी जानकारी ईरान को भेजी गई है। खुफिया इनपुट के जरिए ही ईरान को निशाना साधने में मदद मिल रही है। रिपोर्ट यह भी है कि ईरान ने फिर अपनी जिग-जैग मिसाइलों से हमलों की शुरुआत कर दी है। ईरान की जिग-जैग वाली मिसाइलें लॉन्च होने के बाद बार बार रास्ता बदलती हैं। मिसाइलों की दिशा बदलने की वजह से ही अमेरिकी एयर डिफेंस नाकाम हो रहे हैं। अब ईरानी मिसाइलों को गिराना आसान नहीं रह गया है। मुस्तबा ने लिखा है, अमेरिकी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की कोई अहमियत नहीं है। अमेरिका को कभी ना भूलने वाला सबक मिल रहा है। अमेरिका को ईरान के करीब से सैनिकों को वापस ले जाना होगा। माना जा रहा है कि अमेरिका जॉर्डन पर हमले का बदला लेगा। ईरानी सेना पर बड़ा हमला किया जा सकता है। ईरानी सेना के किसी मुख्यालय को टारगेट किया जाएगा। और ईरान ने धमकी दी है कि अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले का बदला यूएई पर हमले से लिया जाएगा। ईरान ने धमकी दी है कि वो यूएई को टारगेट करेगा। निशाने पर अबू धाबी एयरपोर्ट भी रहने वाला है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के हर हमले का इंतकाम लिया जाएगा। एयरपोर्ट के अलावा बंदरगाहों पर भी हमले की धमकी दी गई है। ईरान ने कहा है कि वो फुजारा पोर्ट और जबेल अली पोर्ट को तबाह कर देगा। ईरान ने धमकी दी है कि यूएई में भी तबाही नहीं चाहते तो अमेरिका ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला ना करे। पिछले दिनों अमेरिका ने ईरान के कुछ पुलों को ध्वस्त किया था, जिसके बाद से ईरान भड़क गया। आईआरजीसी ने अब प्रहार होने पर बड़े हमले की चेतावनी दी है। ईरान इजराइल के रेल नेटवर्क को टारगेट कर सकता है। इजराइल में रेल ब्रिज को भी निशाना बनाया जा सकता है। इजराइल पर हमला करके ईरान यूएस पर दबाव बढ़ाएगा। 40 दिनों की जंग में यूएस के 15 बेस पर हमले हुए थे। ईरानी हमलों में 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई थी। 400 अमेरिकी सैनिक घायल हुए थे। 228 अमेरिकी सैन्य संपत्तियों को नुकसान हुआ था। और युद्ध के मैदान में ज़ेलेंस्की को रणनीति बदलना भारी पड़ गया है। मॉस्को और क्रीमिया को दहराने का प्लान यूक्रेनी सेना के लिए उल्टा दांव साबित होने लगा है। कीव के थिंक टैंक्स ने रूस पर दबाव बनाने की जिस रणनीति को यूरोप और अमेरिका को अपने साथ लाने की गारंटी मान लिया था, उस गारंटी को पुतिन ने एक रात में भी बेकार साबित कर दिया। क्रोध की अग्नि में जल रहे पुतिन ने प्रतिशोध का ऐसा बारूदी बवंडर उठाया कि यूक्रेन की राजधानी मलबे का ढेर नजर आने लगी। आखिर पुतिन ने यूक्रेन पर हमलों से किसे और क्या संदेश दिया है, अब इस रिपोर्ट में बहुत ध्यान से देखिए। पुतिन का प्रण संपूर्ण कीव दहन। ऐसा प्रहार जिसमें महज 60 मिनट के अंदर 40 बैलिस्टिक मिसाइल और 150 से ज्यादा आत्मघाती ड्रोन दागे गए। उनके मुताबिक बैलिस्टिक मिसाइलों से सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमें हर दिन इंटरसेप्टर मिसाइलों की जरूरत पड़ रही। पश्चिमी देश इस संबंध में कोई नया फैसला नहीं ले रहे, इसलिए मॉस्को को हमारे लोगों पर हमले का मौका मिल रहा है। यूक्रेन को कई मोर्चों पर घेरने की रणनीति के तहत सूमी और खेरसोन पर गाइडेड एरियल बम गिराए गए। खार्किव के एजियम पर भीषण ड्रोन प्रहार किए गए। जेपोरीजिया में यात्री ट्रेन पर ड्रोन से हमला किया गया और ओडेसा के तट पर आने वाले विदेशी जहाजों को भी निशाना बनाया गया, जिसका प्रमाण यह है कि यूक्रेन ने पश्चिमी देशों के हथियारों के दम पर मॉस्को और क्रीमिया में हमले तेज किए। इन हमलों के बाद ज़ेलेंस्की दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि रूस की धरती पर हमला करके पुतिन पर दबाव बनाया जा सकता है, लेकिन एक रात में पुतिन ने यह साबित कर दिया कि उनका प्रतिशोध की सीमा का अनुमान लगाना भी मुश्किल है। और बीती रात यूक्रेन की सेना ने दक्षिणी रूस और क्रीमिया के सबसे बड़े तेल और बिजली ठिकानों पर हमला किया। यूक्रेन के इस ड्रोन प्रहार में रोजनेफ्ट और लुकोइल जैसी रूस की तेल कंपनियों के विशाल फ्यूल टैंक धधकने लगे, जिससे पूरे स्तावरोपोल क्राई में आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। यूक्रेन ने इस बार दक्षिणी रूस के स्तावरोपोल क्राई में मिखाइलोवस्क फ्यूल डिपो पर हमला किया। रिपोर्ट के मुताबिक 3 बड़े फ्यूल टैंक निशाना बने।
इस ऊर्जा ठिकाने में कुल 42 फ्यूल टैंक हैं, जिनकी कुल भंडारण क्षमता करीब 57,600 क्यूबिक मीटर बताई जाती। यहाँ रोसनेफ्ट और लुकोइल जैसी बड़ी रूसी तेल कंपनियों के तेल गोदाम भी मौजूद है। यही वजह है कि रात भर आग की लपटें उठती रही। ये लगातार तीसरी बार है जब मिखाइलोवस्क के इसी ऑयल डिपो को निशाना बनाया गया। धमाके के बाद याल्टा के दारसान बिजली सब स्टेशन में आग लग गई, जिसके बाद पूरे इलाके में ब्लैकआउट हो गया। तो यूक्रेन रूस पर लगातार हमले कर रहा है और पुतिन यूरोप पर दबाव बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। अब नई खबर यह है कि पुतिन एक बार फिर चेचन लड़ाकों की मदद ले सकते हैं। रिपोर्ट है कि चेचन लीडर कादिरोव नेटो देशों पर हमले के लिए तैयार है। कादिरोव ने पुतिन से नेटो देशों पर हमलों का आदेश मांगा है। माना जा रहा है कि एस्टोनिया और लातविया जैसे देशों के खिलाफ मोर्चा खोला जा सकता है। चेचन नेता कादिरोव ने पुतिन से नाटो देशों पर हमले का आदेश मांगा है। कादिरोव का दावा है कि चेचन लड़ाके यूरोपीय देशों पर हमले के लिए तैयार हैं। चेचन लड़ाके पुतिन के बाल्टिक मिशन की शुरुआत की वजह बन सकते हैं। लातविया और एस्टोनिया में हमला हो सकता है। चेचन लड़ाके T-90 टैंकों से हमला कर सकते हैं। छोटे देशों में चेचन लड़ाके कई दिन युद्ध लड़ सकते हैं। जर्मनी ने खुफिया रिपोर्ट का हवाला दिया है। सुरक्षा व्यवस्था को हाई थ्रेट लेवल किया गया है। जर्मनी ने दुश्मन के हमले का खतरा जताया है। और ईरान ने तय कर लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए, ना तो वो सरेंडर करेगा और ना ही हार मानेगा। इसलिए अब ईरान ऐसा कदम उठाने जा रहा है जिससे दुनिया में परमाणु विनाश का अंदेशा बढ़ गया है। क्या ईरान का नया प्लान, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि क्या है ईरान का नया प्लान। अब ईरान एनपीटी से बाहर निकलेगा, ऐसा उसकी सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी कदम होगा। अमेरिका के हमलों ने तेहरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका था। ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाएं मिडिल ईस्ट की शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा है।